नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव की तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनाव तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सज सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय की प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होव लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी की देवाल में मिथिला पेंटिंग करावक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाम में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलैथ। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि त बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलैथ। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत अगहन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलवारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर संगे 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह संगे 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित राम राजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल छथि। 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतऽ से भागल छलनि। तत्पश्चात ओ गांवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लेत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संग के जगह विवाद में शामिल रहल छलनि आ हत्या कर योजना बनेने संगे घटना के बाद ओ फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कैल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना
सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महाराज चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारासा धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल छल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने छथि। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़लाक बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने छथि। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने छल। एहि के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजाकर स्पष्टीकरण पूछने छथि। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र केलनि। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कवाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजीय कवाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल छलैन। दलाल सब राखि क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल छल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल छल। एहि क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल शर्त ऑडियो सार्वजनिक भेलाक बाद हिनका सिराहा सब मंत्रालय में तानल गेल छल। कवाड़ी महोत्तरी जीप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अरियाल के समेत गृह मंत्रालय में बजाकर मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने छन्। अरियाल गत हफ्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल छल। अरियाल पर्सा आबस पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल छलैन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अरियाल के गृह मंत्री लेखक एहि प्रति उपराग सेहो सुनौने छलैन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत आयल अछि। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेल अछि। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत आयल अछि। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेनी अत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दुनू जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेल अछि। पर्सा के वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटी बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेनी अछि। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहते बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटल प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गांवपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, वीरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान, अहिना 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर आ 23 वर्षक मनीष महतो, अहिना 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया आ 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी आ 40 वर्षक सूरज भगत
माली रहल छैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगरपालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरीद्वारा जानकारी कराल गेल अछि। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होब लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री राणा बीआरआई में दल सब बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सिर्जना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में दू देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसारे बीआरआई के विषय में निर्णय लेब जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब त्यो मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। यसको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। बृहस्पति दिन काठमांडू में दिगो पूर्वाधार के लेल जियोटेक्निक्स सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियोटेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होब परल जिक्र केलैन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भोकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रतर ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलैन। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार की नीति समेत रहल जिक्र केने छलैन। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हाम्रो राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन, हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन कक निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र केलैन। हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होबक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहले 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम
तोला के 21,400 रुपैया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार दर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटलाक बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपैया से आइ घटल अछि। ऐसे पहिने दिन तोला के 1,830 रुपैया में कारोबार भेल चांदी आई 1,800 रुपैया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना 1 गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छनि। सड़क डिवाइडर में ठोकाइला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे 1 गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेलाक बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मवी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनावत तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सौर सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होवल लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी के देवाल में मिथिला पेंटिंग कराबक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाव में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलैथ। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि। बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलैथ। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल
श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महामहोत्सव अन्तर्गत अघन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलबारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर सँगै 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह सँगै 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित रामराजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल से 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतऽ से भागल छलैन। तत्पश्चात ओ गाँवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लैत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भएको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संग के जगह विवाद में शामिल रहल छलैन आ हत्या करे योजना बनेने संगे घटना के बाद ओ फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कयल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महरा चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारा से धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल छल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने छथि। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने छथि। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने छल। एहि के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजाकर स्पष्टीकरण पूछने छथि। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र केलैन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कवाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजीय कवाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल छलैन। दलाल सब राखि क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल छल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल छल। एहि क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल छल त ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद हिनका सिराहा से मंत्रालय में तानल गेल छल। कवाड़ी महोत्तरी जीप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि।
पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अर्याल के समेत गृह मंत्रालय में बजाकर मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने छैन। अर्याल गत हप्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल छल। अर्याल पर्सा आवास पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल छलैन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अर्याल के गृह मंत्री लेखक प्रति उपराग सेहो सुनौने छलैन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत्यालै छ। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेलै। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत्यालै छ। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेने अत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दोनों जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेलै छ। पर्सा के वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटी बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेनी छ। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहत बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटर प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने छ। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गांवपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, बेरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान अहिना, 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर, 23 वर्षक मनीष महतो अहिना, 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया, 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी, 40 वर्षक सूरज भगत माली रहल छैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगर पालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगर पालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेलै। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होव लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री राणा बीआरआई में दल सब बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सृजना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में 2 देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसार बीआरआई के विषय में निर्णय लेव जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो प्राप्त त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। देशको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन।
बृहस्पति दिन काठमाडौँ में दिगो पूर्वाधार के लेल जियोटेक्निक सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियोटेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होब पर जिक्र केलैन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भुकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रता ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलैन। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार की नीति समेत रहल जिक्र केने छलैन। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ, आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हामीले राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन,
हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन कक निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र कलिन्। हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होभक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहिने 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम तोला के 21,400 रुपया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार दर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटलाक बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपया से आय घटल अछि। ऐसे पहिने दिन तोला के 1,830 रुपया में कारोबार भेल चांदी आय 1,800 रुपया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना 1 गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छन्। सड़क डिवाइडर में ठोकैला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे 1 गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छन्। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेलाक बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मवी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनाव तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सज सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय की प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होवल लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी की देवाल में मिथिला पेंटिंग करावक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाम में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलैथ। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल त बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलैथ। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत अघन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलवारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर संगे 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह संगे 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित राम राजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल छथि। 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओत से भागल छलैन। तत्पश्चात ओ गांवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लैत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संग के जगह विवाद में शामिल रहल छलैन आ हत्या करे योजना बनेने संगे घटना के बाद ओ फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कैल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना
सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महराज चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारा से धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल सल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने साथ। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लाल बाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने साथ। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने साल। के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजाकर स्पष्टीकरण पूछने साथ। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र कैलन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कवाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजीय कवाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल सलेन। दलाल सब राख क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल सल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल सल। अही क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल सल त ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद हिनका सिराहा सब मंत्रालय में तानल गेल सल। कवाड़ी महोत्तरी जिप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश आर्याल के समेत गृह मंत्रालय में बजाकर मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने साइन। अरियाल गत हफ्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल सल। अरियाल पर्सा आवस पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल सलेन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अरियाल के गृह मंत्री लेखक अप्रति उपराग सेहो सुनने सलेन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैताल अछि। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेल अछि। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइताल अछि। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेने अत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दोनों जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेल अछि। पर्सा के बीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटे बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेनी अछि। यातायात कार्यालय पर्सा बीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहत बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटल प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गांवपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, बीरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान, अहिना 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर आ 23 वर्षक मनीष महतो, अहिना 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया आ 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी आ 40 वर्षक सूरज भगत
माली रहल छैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगरपालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरीद्वारा जानकारी कराल गेल अछि। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होव लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करत मंत्री राणा बीआरआई में दल सब बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सिर्जना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में दू देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसारे बीआरआई के विषय में निर्णय लेब जिक्र केलिन। ताकि चाहिँ दुई देशले नै अब त्यो मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो प्राप्त त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। यसको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलेन। बृहस्पति दिन काठमांडू में दिगो पूर्वाधार के लेल जियो टेक्निक्स सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियो टेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होव परल जिक्र केलेन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलनि। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भोकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रतर ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलनि। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलनि। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार के नीति समेत रहल जिक्र केने छलनि। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हामीले राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन। हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन क निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र केलनि। हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होबक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसाय महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहले 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम
तोला के 21,400 रुपैया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार दर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटलाक बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपैया से आय घटल अछि। ऐसे पहिने दिन तोला के 1,830 रुपैया में कारोबार भेल चांदी आय 1,800 रुपैया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना 1 गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छनि। सड़क डिवाइडर में ठोकाइला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे 1 गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेलाक बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मवी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनावत तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सज सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होव लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी की देवाल में मिथिला पेंटिंग कराबक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाम में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलथि। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि त बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलथि। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन पर्यवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल
श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महामहोत्सव अन्तर्गत अघन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलवारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर सँगै 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह सँगै 22 गते राम कलेवार रहल अछि। बारा के कलैया स्थित रामराजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल से 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतसँ भागल छलैन। तत्पश्चात वो गाँवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लैत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भएको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संगे जगह विवाद में शामिल रहल छलैन आ हत्या करे योजना बनेने संगे घटना के बाद वो फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कयल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना, सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महाराज चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारा से धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल छल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने छथि। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने छथि। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने छल। एहि के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजा कर स्पष्टीकरण पूछने छथि। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र केलैन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कबाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजीय कबाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल अछि त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल छलैन। दलाल सब राखि क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल छल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल छल। एहि क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल शर्त ऑडियो सार्वजनिक भेलाक बाद हिनका सिराहा सब मंत्रालय में तानल गेल छल। कबाड़ी महोत्तरी जीप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना
पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अर्याल के समेत गृह मंत्रालय में बजाकर मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने छैन। अर्याल गत हप्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल। अर्याल पर्सा आवस पहिनही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल छलैन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अर्याल के गृह मंत्री लेखक ऐ प्रति उपराग सेहो सुनौने छलैन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत्यालै छ। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेलै। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत्यालै छ। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेनी ऐत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दुनू जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठा प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेलै छ। पर्सा के वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटी बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेनी छ। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहते बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटल प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने छ। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गाउँपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, वीरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान अहिना, 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर, 23 वर्षक मनीष महतो अहिना, 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया, 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी, 40 वर्षक सूरज भगत माली रहल छैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगर पालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगर पालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेलै। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छैन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होव लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान कर से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री राणा बीआरआई में दल सब बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सृजना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में 2 देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसार बीआरआई के विषय में निर्णय लेव जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब त्यो मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। यसको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल छ। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन।
बृहस्पति काठमाडौँ में दिगो पूर्वाधार के लेल जियोटेक्निक सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनावल लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियोटेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होब परल जिक्र केलैन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भोकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रतर ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलैन। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र की उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार की नीति समेत रहल जिक्र केने छलैन। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ, आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हामीले राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन,
हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन क निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र केलिन्। हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होवक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहले 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम तोला के 21,400 रुपया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार धर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटला के बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपया से आए घटल अछि। ऐसे पहले दिन तोला के 1,830 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,800 रुपया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना 1 गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छनि। सड़क डिवाइडर में ठोकाइला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे 1 गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेला के बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मोई छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महा महोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महा महोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनाव तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सज सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महा महोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होवल लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी की देवाल में मिथिला पेंटिंग करावक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाव में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलैथ। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि त बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलैथ। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत अगहन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलवारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर संगे 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह संगे 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित राम राजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल छथि। 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतऽ से भागल छलनि। तत्पश्चात ओ गांवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लेत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संग के जगह विवाद में शामिल रहल छलनि आ हत्या कर योजना बनेने संगे घटना के बाद ओ फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाव से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कयल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना
सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महाराज चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारासा धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल सल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने सहित विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़लाक बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने सहित महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने सल। के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजाकर स्पष्टीकरण पूछने सहित गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र केलन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कवाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजीय कवाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल सलेन। दलाल सब राख क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल सल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल सल। अही क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल सर ऑडियो सार्वजनिक भेलाक बाद हिनका सिराहा सब मंत्रालय में तानल गेल सल। कवाड़ी महोत्तरी जीप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अरियाल के समेत गृह मंत्रालय में बजाकर मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने सैन। अरियाल गत हफ्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल सल। अरियाल पर्सा आवस पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल सलेन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अरियाल के गृह मंत्री लेखक अप्रति उपराग सेहो सुनने सलेन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत आयल अछि। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेल अछि। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत आयल अछि। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेनी अत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दोनों जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेल अछि। पर्सा के वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटी बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेनी अछि। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहते बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटल प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गांवपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, वीरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान, अहिना 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर आ 23 वर्षक मनीष महतो, अहिना 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया आ 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी आ 40 वर्षक सूरज भगत
माली रहलसैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगरपालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरीद्वारा जानकारी कराल गेल अछि। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होब लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री राणा बीआरआई में दल सब बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सिर्जना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में 2 देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसारे बीआरआई के विषय में निर्णय लेब जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब त्यो मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बीच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। यसको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। बृहस्पति दिन काठमांडू में दिगो पूर्वाधार के लेल जियोटेक्निक्स सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियोटेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होब परल जिक्र केलैन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भोकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रता ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलैन। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार के नीति समेत रहल जिक्र केने छलैन। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ, आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हामीले राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन। हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन कक निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र केलैन। एक हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होबक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहले 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम
तोला के 21,400 रुपैया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार दर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटलाक बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपैया से आइ घटल अछि। ऐसे पहिने दिन तोला के 1,830 रुपैया में कारोबार भेल चांदी आई 1,800 रुपैया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना 1 गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छनि। सड़क डिवाइडर में ठोकाइला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे 1 गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेलाक बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। अपन दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मवी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनावत तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सौर सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होवल लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी की देवाल में मिथिला पेंटिंग करावक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाव में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलैथ। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि। बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लेल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलैथ। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल।
श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महामहोत्सव अन्तर्गत अघन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलबारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर सँगै 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह सँगै 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित रामराजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल से 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतऽ से भागल छलैन। तत्पश्चात वो गाँवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लैत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भएको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संगे जगह विवाद में शामिल रहल छलैन आ हत्या कर योजना बनेने संगे घटना के बाद वो फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कयल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना, सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महराज चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारा से धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल छल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने छथि। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने छथि। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने छल। एहि के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजा कर स्पष्टीकरण पूछने छथि। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र केलैन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कवाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजेय कवाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल छलैन। दलाल सब राखि क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल छल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल छल। एहि क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल छल त ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद हिनका सिराहा से मंत्रालय में तानल गेल छल। कवाड़ी महोत्तरी जीप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना
पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अर्याल के समेत गृह मंत्रालय में बजाक मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने छैन। अर्याल गत हप्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल। अर्याल पर्सा आवस पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल छलैन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अर्याल के गृह मंत्री लेखक प्रति उपराग सेहो सुनौने छलैन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत्यालै छ। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेलै। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत्यालै छ। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेने अत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दुनू जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेलै छ। पर्सा के वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटी बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेनी छ। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहत बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटल प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने छ। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गांवपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, बेरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानी घाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान अहिना, 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर, 23 वर्षक मनीष महतो अहिना, 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया, 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी, 40 वर्षक सूरज भगत माली रहल सैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगर पालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगर पालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेलै। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होव लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री राणा बीआरआई में दल से बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सिर्जना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में 2 देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसारे बीआरआई के विषय में निर्णय लेव जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा 2 देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ 2 देशले नै आफ्नो प्राप्त त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। देशको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन।
बृहस्पति दिन काठमाडौँ में दिगो पूर्वाधार के लेल जियो टेक्निक सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होइत गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियो टेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होब परल जिक्र केलैन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भोकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रता ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलैन। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार के नीति समेत रहल जिक्र केने छलैन। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ, आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हामीले राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन,
हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन कक निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र कलिन्। एक हिसाबले कहाँ कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होवक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहले 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम तोला के 21,400 रुपया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार धर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटलाक बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपया से आय घटल अछि। ऐसे पहले दिन तोला के 1,830 रुपया में कारोबार भेल चांदी आय 1,800 रुपया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना एक गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छनि। सड़क डिवाइडर में ठोकाइला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे एक गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेलाक बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनावत तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सौर सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेला के बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होवल लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी की देवाल में मिथिला पेंटिंग करावक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाव में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलैथ। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि त बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलैथ। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत अगहन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलवारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर संगे 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह संगे 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित राम राजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल छन्। 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतऽ से भागल छलैन। तत्पश्चात ओ गाँवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लैत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भएको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संग के जगह विवाद में शामिल रहल छलैन आ हत्या करे योजना बनेने संगे घटना के बाद ओ फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कैल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना
सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महरा चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारासा धरौटी में छूटल सैंता 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल सल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने साथ। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने साथ। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ाल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने साल। के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजाकर स्पष्टीकरण पूछने साथ। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र कैलन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कवाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजीय कवाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल सलेना। दलाल सब राय क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल सल। ओ घूस लेन देन के संवाद के ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल सल। अही क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल सल त ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद हिनका सिराहा सब मंत्रालय में तानल गेल सल। कवाड़ी महोत्तरी जिप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश आर्याल के समेत गृह मंत्रालय में बजाकर मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने छैन। अरियाल गत हफ्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल सल। अरियाल पर्सा आवस पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल सलेना। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अरियाल के गृह मंत्री लेखक अप्रति उपराग सेहो सुनौने सलेन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत आयल अछि। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेल अछि। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत आयल अछि। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेने अत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दोनों जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेल अछि। पर्सा के वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटी बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहत बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटल प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गांवपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, बेरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानी घाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान, अहिना 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर आ 23 वर्षक मनीष महतो, अहिना 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया आ 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी आ 40 वर्षक सूरज भगत
माली रहल छैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगरपालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरीद्वारा जानकारी कराल गेल अछि। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होब लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री राणा बीआरआई में दल सब बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सृजना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में दू देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसार बीआरआई के विषय में निर्णय लेब जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो प्राप्त त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। देशको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलेन। बृहस्पति दिन काठमांडू में दिगो पूर्वाधार के लेल जियो टेक्निक्स सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलेन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियो टेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होब परल जिक्र केलेन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भुकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रतर ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलैन। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार के नीति समेत रहल जिक्र केने छलैन। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हामीले राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन। हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन कक निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र केलैन। एक हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होबक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहिने 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम
तोला के 21,400 रुपैया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार दर घटाब आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटलाक बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपैया से आइ घटल अछि। ऐसे पहिने दिन तोला के 1,830 रुपैया में कारोबार भेल चांदी आई 1,800 रुपैया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना 1 गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छनि। सड़क डिवाइडर में ठोकइला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे 1 गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेलाक बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मवी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनाब तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सज सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होब लागल अछि। अधिक लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आब लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होब लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी के देवाल में मिथिला पेंटिंग कराबक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाब लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाम में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलथि। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि। बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलथि। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनाब तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाब लागल
श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महामहोत्सव अन्तर्गत अघन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलबारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर सँगै 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह सँगै 22 गते राम कलेवार रहल अछि। बारा के कलैया स्थित रामराजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल से 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतसँ भागल छलैन। तत्पश्चात ओ गाँवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लैत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भएको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संगे जगह विवाद में शामिल रहल छलैन आ हत्या करे योजना बनेने संगे घटना के बाद ओ फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कैल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना, सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महाराज चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारा से धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल छल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने छथि। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने छथि। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने छल। एहि के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजा कर स्पष्टीकरण पूछने छथि। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र केलैन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कवाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजीय कवाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल अछि त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल छलैन। दलाल सब राखि क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल छल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल छल। एहि क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल छल त ऑडियो सार्वजनिक भेलाक बाद हिनका सिराहा से मंत्रालय में तानल गेल छल। कवाड़ी महोत्तरी जीप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना
पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अर्याल के समेत गृह मंत्रालय में बजाक मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने छैन। अर्याल गत हप्ता अस्पताल तोडफोड सम्बन्धी विषयमा विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक समेत भेल। अर्याल पर्सा आवस पहिनही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल छलैन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अर्याल के गृह मंत्री लेखक प्रति उपराग सेहो सुनौने छलैन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत्यालै छ। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेलै। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत्यालै छ। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेने ऐत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दोनों जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेलै छ। पर्सा की वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटी बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेनी छ। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहते बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटर प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने छ। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गाउँपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, वीरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान अहिना, 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर आ 23 वर्षक मनीष महतो अहिना, 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया आ 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी आ 40 वर्षक सूरज भगत माली रहल छैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगरपालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेलै। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होव लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करत मंत्री राणा बीआरआई में दल सब बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सृजना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में 2 देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसार बीआरआई के विषय में निर्णय लेव जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्दै चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो प्राप्त त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। यसको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन।
बृहस्पति दिन काठमाडौँ में दिगो पूर्वाधार के लेल जियो टेक्निक सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र कैलन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियो टेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होव परल जिक्र कैलन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र कैलन। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भोकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रतर ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र कैलन। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलन। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार के नीति समेत रहल जिक्र केने छलैन। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ, आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हामीले राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन,
हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन क निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र कलिन्। हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होवक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत बांग्लादेश चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहले 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम तोला के 21,400 रुपया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार धर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटला के बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपया से आए घटल अछि। ऐसे पहले दिन तोला के 1,830 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,800 रुपया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना एक गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छन्। सड़क डिवाइडर में ठोकाइला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे एक गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छन्। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेला के बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मोई छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनाव तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सज सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होव लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी की देवाल में मिथिला पेंटिंग करावक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाम में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलथि। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि त बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलथि। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एहि के भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत अघन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलवारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर संगे 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह संगे 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित राम राजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल छथि। 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतऽ से भागल छलनि। तत्पश्चात वो गाँवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लेत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एक गोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संग के जगह विवाद में शामिल रहल छलनि आ हत्या करे योजना बनेने संगे घटना के बाद वो फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कयल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना
सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महराज चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारासा धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल छल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने छथि। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने छथि। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने छल। एहि के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजाकर स्पष्टीकरण पूछने छथि। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र केलनि। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कबाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजीय कबाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल अछि त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल छलैन। दलाल सब राखि क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल छल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल छल। एहि क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल शर्त ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद हिनका सिराहा सब मंत्रालय में तानल गेल छल। कबाड़ी महोत्तरी जीप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अरियाल के समेत गृह मंत्रालय में बजाकर मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने छन्। अरियाल गत हफ्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल ओ देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल छल। अरियाल पर्सा आवस पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल छलैन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अरियाल के गृह मंत्री लेखक अय प्रति उपराग सेहो सुनने छलैन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत आयल अछि। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेल अछि। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत आयल अछि। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेने अत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दुनू जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेल अछि। पर्सा के बीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटे बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। यातायात कार्यालय पर्सा बीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहते बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटल प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गांवपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, बीरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान, अहिना 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर आ 23 वर्षक मनीष महतो, अहिना 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया आ 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी आ 40 वर्षक सूरज भगत
माली रहल छैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगरपालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरीद्वारा जानकारी कराल गेल अछि। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होवे लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री राणा बीआरआई में दल सब बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सृजना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में दू देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसारे बीआरआई के विषय में निर्णय लेब जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब त्यो मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। यसको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनावे लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। बृहस्पति दिन काठमांडू में दिगो पूर्वाधार के लेल जियो टेक्निक सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनावे लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियो टेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होब पर जिक्र केलैन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भोकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करत मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रता ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलैन। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराब जानकारी देलैन। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार की नीति समेत रहल जिक्र केने छलैन। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो। जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ, आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हामीले राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन। हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन कक निजी क्षेत्र के सहभागी कराब सकारात्मक रहल जिक्र केलैन। हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होबक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहले 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम
तोला के 21,400 रुपैया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार धर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटलाक बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपैया से आए घटल अछि। ऐसे पहिने दिन तोला के 1,830 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई 1,800 रुपया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना 1 गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छनि। सड़क डिवाइडर में ठोकाइला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे 1 गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेलाक बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मोई छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महा महोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महा महोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनाब तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सज सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महा महोत्सव होब लागल अछि। अधिक लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होब लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी के देवाल में मिथिला पेंटिंग कराबक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाब लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाम में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलथि। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि त बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलथि। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनाबत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाब लागल
श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महामहोत्सव अन्तर्गत अघन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलबारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर सँगै 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह सँगै 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित रामराजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल से 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतसँ भागल छलैन। तत्पश्चात ओ गाँवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लैत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भएको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संगे जगह विवाद में शामिल रहल छलैन आ हत्या कर योजना बनेने संगे घटना के बाद ओ फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कैल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महाराज चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारा से धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल छल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने छथि। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने छथि। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने छल। एहि के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजा कर स्पष्टीकरण पूछने छथि। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र केलैन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कवाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजेय कवाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल छलैन। दलाल सब राखि क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल छल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल छल। एहि क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल छल ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद हिनका सिराहा से मंत्रालय में तानल गेल छल। कवाड़ी महोत्तरी जीप्रका में आवास संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना
पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अर्याल के समेत गृह मंत्रालय में बजाकर मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने छैन। अर्याल गत हप्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल सल। अर्याल पर्सा आवस पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल छलैन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अर्याल के गृह मंत्री लेखक प्रति उपराग सेहो सुनौने छलैन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत्यालै छ। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेलै। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत्यालै छ। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेनी ऐत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दुनू जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेलै छ। पर्सा के वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटी बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेनी छ। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहते बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटल प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने छ। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गाउँपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, वीरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान अहिना, 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर, 23 वर्षक मनीष महतो अहिना, 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया, 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी, 40 वर्षक सूरज भगत माली रहल छैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगर पालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगर पालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेलै। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होव लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन व्याहदिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री राणा बीआरआई में दल सब बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सिर्जना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में दू देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसार बीआरआई के विषय में निर्णय लेव जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब त्यो मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। देशको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन।
बृहस्पति काठमाडौँमे दिगो पूर्वाधार के लेल जियोटेक्निक सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनावल लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियोटेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होब परल जिक्र केलेन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलेन। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भोकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रतर ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलेन। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ एहि में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलेन। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार की नीति समेत रहल जिक्र केने छलैन। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ, आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हामीले राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन,
हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन कक निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र केलिन्। एक हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होबक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहले 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम तोला के 21,400 रुपया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार दर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटलाक बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपया से आय घटल अछि। ऐसे पहले दिन तोला के 1,830 रुपया में कारोबार भेल चांदी आय 1,800 रुपया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना 1 गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छनि। सड़क डिवाइडर में ठोकाइला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे 1 गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होबक क्रम में दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एहि क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेलाक बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मवी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनावत तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सौर सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय की प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेला के बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होवल लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित कर रहल छन्। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मध्य भवन अगाड़ी की देवाल में मिथिला पेंटिंग करावक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाम में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलैथ। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि त बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लेल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलैथ। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समित कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एहि के भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत अगहन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलवारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर संगे 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह संगे 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित राम राजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल छन्। 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतऽ से भागल छलैन। तत्पश्चात ओ गाँवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लैत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संग के जगह विवाद में शामिल रहल छलैन आ हत्या कर योजना बनेने संगे घटना के बाद ओ फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गांवपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कैल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना
सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महरा चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारासा धरौटी में छूटल 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल सल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने सहित। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने सहित। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने सल। आई के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजाकर स्पष्टीकरण पूछने सहित। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र कैलन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कवाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजेय कवाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल सलेन। दलाल सब राय क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल सल। ओ घूस लेन देन के संवाद के ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल सल। अही क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल सल त ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद हिनका सिराहा सब मंत्रालय में तानल गेल सल। कवाड़ी महोत्तरी जिप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि। अहिना पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अरियाल के समेत गृह मंत्रालय में बजाकर मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने सैन। अरियाल गत हफ्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल सल। अरियाल पर्सा आवस पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल सलेन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अरियाल के गृह मंत्री लेखक अय प्रति उपराग सेहो सुनौने सलेन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत आयल अछि। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेल अछि। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत आयल अछि। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेने अत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दुनू जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठ प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेल अछि। पर्सा के वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटे बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार क प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहत बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटल प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गांवपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, वीरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान, अहिना 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर आ 23 वर्षक मनीष महतो, अहिना 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया आ 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी आ 40 वर्षक सूरज भगत
माली रहलसैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका 1 रहनिहार 25 वर्षक नरेश शाह सोनार, गोरखा नगरपालिका 9 रहनिहार 26 वर्षक सुशांत कुंवर रहल प्रहरीद्वारा जानकारी कराल गेल अछि। नियंत्रण में रहल विरुद्ध शांति विरोध के कसूर में थप अनुसंधान कार्य समेत भ रहल डीएसपी लमसाल जानकारी देलैन। परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा चीन प्रस्थान केने छिन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगहन 17 गते होब लागल चीन भ्रमण के तैयारी के लेल परराष्ट्र मंत्री राणा बृहस्पति दिन वह दिस प्रस्थान केलिन। चीन प्रस्थान करे से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री राणा बीआरआई में दल से बीच कोनो मत भिन्नता नहीं रहल आ मीडिया विवाद सिर्जना केने जिक्र केने छलिन। ओ परराष्ट्र नीति में दू देशीय समझौता नेगोशिएशन में रहल कहत वह अनुसारे बीआरआई के विषय में निर्णय लेब जिक्र केलिन। ताकि रिसै दुई देशले नै अब मत भिन्नता त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको हो। पार्टीमा चाहिँ जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकरूपताका साथ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा हाम्रो टिम छ, उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। सो मत भिन्नता भन्ने चाहिँ अहिलेसँग सम्झौता हुन्छ त यसपालि? अब त्यो नेगोसिएसन हो। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि कुरा दुई देशको बिच हुँदाखेरि चाहिँ दुई देशले नै आफ्नो त्यसमा धेरै प्राप्तहरू हुन्छ। देशको भरमा के हुन्छ अब हेरौँ। भ्रमण के क्रम में मंत्री डॉक्टर राणा चीनिया विदेश मंत्री वांग यी संग त्रिपक्षीय भेंटवार्ता कर कार्यक्रम समेत रहल अछि। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जोखिम युक्त भौगोलिक बनावट के मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलेन। बृहस्पति दिन काठमांडू में दिगो पूर्वाधार के लेल जियो टेक्निक्स सम्मेलन के उद्घाटन करते सिंह जलवायु परिवर्तन के असर के कारण भौगोलिक बनावट जोखिम युक्त होते गेला से ऐके नवीनतम प्रविधि द्वारा मजबूत बनाव लेल ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र केलैन। नेपाल के भौगोलिक बनावट के कारण अधिक प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेला से आब नवीनतम जियो टेक्निक्स के प्रयोग कर परत हिनकर कहब सल। नेपाल में विज्ञान इंजीनियरिंग आ जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक चुनौती सब देखल गेल सेहो हिनकर कहब अछि। संगे ओ अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी किनार के अतिक्रमण, गलत संरचना निर्माण से समेत समय समय में नागरिक सबके ऐसा प्रभावित होब परल जिक्र केलेन। I think very timely and quite appropriate in Nepal's context. We have just recovered from the devastating 2015 earthquake and have already reconstructed our structures and historical monuments. 2 years ago, a massive high Himalayan mass movement phenomenon devastated a riverside town in mid-eastern Nepal. Last year, mid-scale earthquake hit our relatively less developed mountainous region in mid-western part. This year, we recently suffered from urban as well as rural floods and landslides all over the country because of continuous heavy rainfall. All these natural disasters in the past 10 years, on top of worldwide impact of COVID-19, have heavily affected our national economy. As a developing nation, we truly suffer the most from not only the natural events, but more recently also because of haphazard urbanization, uncontrolled and unplanned hill slope and riverbank encroachments, poorly engineered structures, and inadequate सम्मेलन में 25 से बेसी देश के 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आ 300 से बेसी सहभागी रह आयोजक नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी देश के अर्थतंत्र के तीव्रता ढंग से विकास कर लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलनि। प्लास्ट नेपाल फाउंडेशन के आयोजना में बृहस्पति दिन से भोकुटी मंडप में शुरू भेल चौथो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लास्टिक प्रदर्शनी उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी पहिल के तुलना में देश के अर्थतंत्र किछ आगा बढ़लो पर संतोष कर ठाउँ नहीं रहला से तीव्रतर ढंग से अर्थतंत्र विकास करबाक लेल वर्तमान सरकार आगा बढ़ल जिक्र केलनि। ओ अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए उच्च स्तरीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन करैत अर्थतंत्र सुधार के कार्य योजना तैयार कैल गेल आ में निजी क्षेत्र के समेत सहभागिता कराव जानकारी देलनि। ओ नेपाल के पूंजी बाजार में निजी क्षेत्र के उपस्थिति के प्रोत्साहन कर सरकार के नीति समेत रहल जिक्र केने छलनि। लिएर बस्न चाहँदै हामी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्नुभयो जुन कछुवाको गतिमा हामीले ग्रोथ गर्दैछौँ, आएको शिथिलतालाई हामीले कसरी चाहिँ यसको समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित हामीले समिति पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसको अर्थतन्त्रका सुधारका शिथिलताका कारण सुधारको कार्ययोजना त्योसँग हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। निजी क्षेत्रका 3वटा प्रमुख संस्थाहरूको फर्स्टम्यानलाई चेयरम्यानहरूलाई हाम्रो राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि आज सरकारको नीतिसँग टाइप गरेर कहाँ हो त समस्या, नेपालको पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको योगदान, निजी क्षेत्रको उपस्थिति, त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि नीतिमै आज हामीले सामेल गर्दैछौँ, सहभागी गर्दैछौँ। त कहाँ हो समस्या? सरकारको आफ्नो छुट्टै खालको योजना होइन। हामी सबै मिलेर आजका यी राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, सम्भावनामा बदल्ने, सम्भावनाका नजिकमा पुग्ने अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के सुझाव अनुसार सरकार आर्थिक सुधार आयोग गठन कक निजी क्षेत्र के सहभागी कराव सकारात्मक रहल जिक्र केलनि। एक हिसाबले कहाँ के चिजहरू हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रभावित गरेको चाहिँ कानुनहरूमा वास्तवमा हामीहरूले एकदम एक एक गरेर पोइन्ट एउटा सुझावको आधारमा चाहिँ दिन सक्यौँ र त्यो सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले यो भन्नाले हाम्रा एक्जिस्टिङ कानुनहरूलाई चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने यसले वास्तवमा छोटो समयमा चाहिँ वास्तवमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको चाहिँ छ भने खास गरेर निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ साथमा चाहिँ लिएर निजी क्षेत्रको चाहिँ सुझाव लिएर मात्र वास्तवमा चाहिँ रियल सेन्समा वास्तवमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण भन्नाले पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नाले सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबैको वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ एउटै धारणा चाहिँ पनि चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको चाहिँ छौँ। अघन 15 गते धरि चल प्रदर्शनी में नेपाल में उत्पादित विभिन्न प्लास्टिक जन्य वस्तु सबके उत्पादक सब साथे प्लास्टिक उत्पादन में प्रयोग होबक कच्चा पदार्थ सब उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाला विभिन्न मशीन औजार उपकरण सब राखल गेल अछि। नेपाल मेला में भारत, बांग्लादेश, चीन लगायत के विभिन्न उत्पादक कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता आ मशीन उपकरण आपूर्तिकर्ता लगायत के सहभागिता रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ सोन तोला के 1,49,300 रुपया में कारोबार भ रहल जानकारी करौनी अछि। अहिना ऐसे पहले 1,49,600 में सोन कारोबार भेल छल। विगत एक महीना में सोन के दाम
तोला के 21,400 रुपैया से घटल अछि। कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 धरि पहुंचल छल। भन्सार दर घटाव आ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य घटलाक बाद नेपाल में प्रभाव पड़ल अछि। चाइना चांदी के दाम तोला के 30 रुपैया से आइ घटल अछि। ऐसे पहिने दिन तोला के 1,830 रुपैया में कारोबार भेल चांदी आई 1,800 रुपैया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ आगरा सड़क खंड में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे डॉक्टर सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एना 1 गोटे डॉक्टर गंभीर घायल रहल छनि। सड़क डिवाइडर में ठोकैला से स्कॉर्पियो जीप दुर्घटना भेल में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान रम्स के 3 गोटे आवासीय चिकित्सक सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ई सब गोटे 1 गोटे साथी डॉक्टर के ब्याह में सहभागी होब क्रम में दुर्घटना में पड़ल छनि। प्रहरी के अनुसार तीव्र गति के कारण जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप 130 किलोमीटर प्रति घंटा के गति में रहल छल। एही क्रम में डिवाइडर ठोका क जीप अनियंत्रित भेलाक बाद दोसर लाइन में रहल ट्रक संग ठोकायल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मवी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विवाह पंचमी महामहोत्सव के तैयारी भव्य रूप में भ रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष मनायल जाए वाला श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव एहि वर्ष भव्य रूप में मनावत तैयारी भ रहल अछि। एहि वर्ष 5 वर्ष के अंतराल में भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से आवा लागल 500 के संख्या में साधु संत सहित के बाराती सबक स्वागत के लिए विशेष धूमधाम सौर सजावट संगे श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव होव लागल अछि। अधिक लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री रामक भव्य तथा आकर्षक मंदिर निर्माण भेलाक बाद मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, साधु संत सब बारात के रूप में जनकपुर धाम आबल लागला से एहि वर्ष विशेष तैयारी होवल लागल अछि। अखन जानकी मंदिर सहित के अन्य मठ मंदिर सब के सौंदर्यकरण करबाक काज समित भ रहल अछि त रामलीला तथा रासलीला के लेल जानकी मंदिर अगाड़ी के परिसर में भव्य तथा आकर्षक पंडाल के निर्माण समित भ रहल अछि। विवाह पंचमी के भव्यता देबाक लेल प्रदेश सरकार विभिन्न तैयारी समित क रहल छनि। अहिना मध्य प्रदेश सरकार मधेश भवन अगाड़ी की देवाल में मिथिला पेंटिंग कराबक काज समित कराइब रहल छथि। एहि के साथे विवाह पंचमी के मुख्य दिन विवाह के कार्यक्रम देखबाक लेल जानकी मंदिर में होइत आयल भीड़ के घटाव लेल 5टा महत्वपूर्ण ठाव में प्रोजेक्टर प्रदेश सरकार जडान समित कर लागल। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी राजू राम कडारी जानकारी दिलैथ। मध्य प्रदेश सरकार विवाह पंचमी में आब बाराती के स्वागत कर लागल अछि। बाराती के निमंत्रणता पत्र हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने भारत के अयोध्या पहुंचल छलैथ। एहि के साथे प्रदेश सरकार बारात के खान पान तथा आवास के व्यवस्था समेत कर लागल अछि। नेपाल भारत बीच के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कालीन संबंध के और प्रगाढ़ बनेबाक लेल विवाह पंचमी महोत्सव विशेष योगदान देने साथे पर्यटन प्रवर्धन में समेत बड़का योगदान देला से एके भव्य बनावत तैयारी भ रहल अछि। सीताराम विवाह पंचमी सप्ताहव्यापी रूप में मनाव लागल
श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महामहोत्सव अन्तर्गत अघन 16 गते नगर दर्शन, 17 गते फुलबारी लीला, 18 गते धनुष यज्ञ, 19 गते तिलकोत्सव आ 20 गते मटकोर सँगै 21 गते स्वयंवर आ शुभ विवाह सँगै 22 गते राम कलेवा रहल अछि। बारा के कलैया स्थित रामराजा मोहन विक्रम शाह बहुमुखी कैंपस के तत्कालीन कैंपस प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या के मुख्य आरोपी नेपाली सेना के भगौड़ा रहल खोजल अछि। घटना के 7 महीना के बाद पकड़ायल मुख्य आरोपी बारा के आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 41 वर्षक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा सेना के भगौड़ा रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। हिनका जिला प्रहरी कार्यालय बारा बृहस्पति दिन भिनसर पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बारा के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापकोटा के अनुसार सुरेंद्र नेपाली सेना के भगौड़ा रहल से 2060 साल में नेपाली सेना में भर्ना भेल सुरेंद्र 2070 में जागीर छोड़ के ओतऽ से भागल छलैन। तत्पश्चात ओ गाँवे घर में उछलंग तथा त्रसित बनाव गतिविधि में सक्रिय रहल प्रहरी के कहब छल। प्रहरी के अनुसार सुरेंद्र मीटर ब्याज में ऋण लगानी करे त्याल दोसरा के ऋण समेत असुली क देव जिम्मा लैत्याल छल। एतेक मात्र नहीं भएको ओ पर पंचायत कराव, ठेक्का लेव, डराव, धमकाव जहिन गतिविधि करे त्याल पृष्ठभूमि भेटल अछि। एकगोटी प्रहरी अधिकारी के अनुसार सुरेंद्र व्याह क्रम में कैंपस प्रमुख कुशवाहा संग के जगह विवाद में शामिल रहल छलैन आ हत्या करे योजना बनेने संगे घटना के बाद ओ फरार रहल। सुरेंद्र के प्रहरी मोरन से नियंत्रण में लक बारा अन्य अछि। कैंपस प्रमुख कुशवाहा के 2081 जेठ 2 गते साँझ आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 2 खजुरी घर गेल ठाउँ से कलैया दिस आबि रहल समय गोली दाइ क हत्या कैल गेल छल। प्रहरी के अनुसंधान में हत्या घटना में सुरेंद्र सहित 17 गोटे के संलग्नता खोजल अछि। अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन नियंत्रण में पड़ल चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, चांदसी प्रसाद कुशवाहा अहिना, सुमेध कुमार कुशवाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई कहल गेल श्रवण कुमार शाह, हरिंदर महराज चमार, ब्रह्मदेव राम, मोतीलाल चौधरी, राधेश कुमार पटेल आ विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य जानमुदा में जिला अदालत बारा से धरौटी में छूटल सहित 8 गोटे पूर्व पक्ष के लेल कारागार चलान सेहो भेल अछि। उक्त घटना में प्रयोग भेल हथियार पिस्तौल 2 थान, गोली 7 थान, मोटरसाइकिल 4, मोबाइल 4 थान, लैपटॉप 2 थान, सिम कार्ड 7 टा बरामद भेल छल। नियंत्रण में रहल सुरेंद्र ऊपर जान मुद्दा संगे हाथ हथियार खर खजाना संबंधी कसूर में कार्यवाही समित भ रहल डीएसपी सापकोटा जानकारी देने छथि। विवादित छवि रहल महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ लालबाबू कवाड़ी के संलग्नता में घूसखोरी व्यापत बढ़ला के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक स्वयं स्पष्टीकरण पूछने छथि। महोत्तरी के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन शाखा के नायब सूबा अशोक कुमार यादव घूस सहित पकड़ायल संगे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दीवास टोली यादव के नियंत्रण में लेने छल। एहि के बाद गृह मंत्री लेखक कवाड़ी के मंत्रालय में बजाकर स्पष्टीकरण पूछने छथि। गृह मंत्री लेखक प्रशासन कार्यालय में भ रहल अनियमितता रोक असफल रहल कहत मिल मिलाप के विषय समेत उठल जिक्र केलैन। यादव देने बयान में प्रमुख जिला अधिकारी कबाड़ी समेत भाग वंडा लैत आयल बतौने स्रोत के कहब रहल अछि। प्रजीय कबाड़ी के विगत में समेत अत्यंत विवादित छवि रहल त ओ सिराहा में सीडीओ रहल समय अत्यंत विवादित बनल छलैन। दलाल सब राखि क ओ घूस लेने, जगह जमीन के विवाद सुलझेने, भूमिका खेलने, अत्यधिक रकम लेने समेत आरोप हिनका ऊपर लागल छल। ओ घूस लेन देन के संवाद केने ऑडियो समेत सार्वजनिक भेल छल। एहि क्रम में ओ जगह के विवाद मिलाव लेन देन के विषय में केने संवाद रहल छल त ऑडियो सार्वजनिक भेला के बाद हिनका सिराहा सब मंत्रालय में तानल गेल छल। कबाड़ी महोत्तरी जीप्रका में आवस संगे घूसखोरी निके बढ़ल बताओल गेल अछि।
पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ गणेश अर्याल के समेत गृह मंत्रालय में बजाक मंत्री लेखक स्पष्टीकरण पूछने छैन। अर्याल गत हप्ता अस्पताल तोड़फोड़ संबंधी विषय में विवादित अभिव्यक्ति देने आरोप समेत लागल हो देने अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में सार्वजनिक समेत भेल। अर्याल पर्सा आवास पहिना ही अभिव्यक्ति के कारण विवाद में सेहो पड़ल छलैन। जिला के सीडीओ के बाजा मर्यादा समेत नहीं रहल अर्याल के गृह मंत्री लेखक प्रति उपराग सेहो सुनौने छलैन। जथाभावी बाजा जेकरो से संपर्क बढ़ाव सेवाग्राही के काम प्रति गंभीरता नहीं देखेने आरोप हिनका ऊपर लगैत्यालै छ। मध्य प्रदेश में पर्सा जिला अत्यंत संवेदनशील मानल गेलै। तस्करी के हब समेत मानल गेल पर्सा जिला में अनेक प्रकार के अवैध धंधा समेत होइत्यालै छ। सीडीओ पर्सा के सर्वाधिक उर्वर भूमि के रूप में लेनी ऐत मंत्रालय स्रोत के अनुसार दुनू जिला के सीडीओ सबके आइंदा प्रश्न उठा प्रकार कोनो गतिविधि नहीं कर चेतावनी के साथ छोड़ल गेलै छ। पर्सा के वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आ बस पार्क एरिया में सेवाग्राही तथा यात्रु के हैरान परेशान केने 18 गोटी बिचौलिया के प्रहरी नियंत्रण में लेनी छ। यातायात कार्यालय पर्सा वीरगंज में आयल सेवाग्राही सबके काज जल्दी करा देव कह बार्गेनिंग केने कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में प्रवेश क काज मिला देव कहत प्रलोभन में पार प्रचलित कानून विपरीत अत्यधिक सेवा शुल्क लेव संगे सेवाग्राही सबके अनावश्यक दुख हैरानी देने कहत बेर बेर जन उपराग इलाका बाद खटर प्रहरी टोली हिनका सबके नियंत्रण में लेने छ। नियंत्रण में रहल वृंदावासिनी गाउँपालिका 1 के 21 वर्षक संजीव गुप्ता, वीरगंज 8 के 51 वर्षक विजय शाह, रानीघाट रहनिहार 18 वर्षक बजरंगी महतो, 22 वर्षक राहुल महतो, 38 वर्षक विजय शाह, 28 वर्षक फिरोज खान, अहिना 35 वर्षक प्रभु पटेल, 31 वर्षक संदेश सिंह, 20 वर्षक विकास पटेल, 31 वर्षक जय पूजन ठाकुर, 23 वर्षक मनीष महतो, अहिना 22 वर्षक चंदन कुमार चौरसिया, 35 वर्षक संतोष महतो, 23 वर्षक ईद मिया धोबी, 40 वर्षक सूरज भगत माली रहल छैन। अहिना भारत बिहार मोतिहारी जिला रहनिहार 25 वर्षक जटाशंकर कुमार, रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका 1 रहनिहार 25 वर्ष